अलीपुर के शहीद स्मारक में बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने फहराया तिरंगा झंडा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अलीपुर का शहीद स्मारक है। यहाँ पे आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बीजेपी के उत्तरी पश्चिमी जिले के सांसद हंसराज हंस ने झंडा फहराया। साथ ही इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष वेदपाल मान और अलीपुर के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। झंडा फहराने के दौरान इन्होंने राष्ट्रगान भी गाया और लोगों को 15 अगस्त के बारे में बताया। साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। हम सब की तकदीर को लिखे जाने के बाद अनाउंसमेंट जब हुआ, पिंजरा चाहे सोने का हो, कैद कैद होती है, स्लेव स्लेव होता है, गुलाम गुलाम होता है। गुलामी से निजात दिलाने के लिए हमें आजाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। सोच के दिल उतनी तकलीफ में चला जाता है। जरा सोच के देखो कि इसी गांव के नौजवान 18 से ऊपर जितने लोग थे, उनको किस तरह शहीद किया गया। ये कोई सस्ते भाव हमें आजादी नहीं मिली। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। मैं अभी किताब पढ़ता था, शहीद आजम भगत सिंह ने खुद लिखा है कि देशवासियों, भारतवासियों, हिंदुस्तानियों, जिंदगी सबको प्यारी होती है, जीने को किसका दिल नहीं करता। पर मैं और मेरे दोनों साथी हंस के फांसी के रस्से को चूम के गले में डाल लेंगे ताकि आने वाली नस्लें इस आजाद फिजा में सांस ले सके। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल विक्रंगा। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे। आजा भाई, जो भी कर रहे आजा भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। चलो जी, चलो आओ जी, चलो जी। जी।
पर ये चलाना आराम से जी, बात ही बहुत तेज है ये। थोड़ा पीछे पीछे सब आ जाएगा। अरे बहुत तेज है, इतनी सुंदर। एक है कि हमारे जो शहीद जो सांसद महोदय में से ज़्यादा जानते हैं, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इसमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो आपने अभी नाम लिया, इसमें बहुत से साथी प्रयास कर रहे थे। मैं निवेदन करूँगा कि आप भी इसमें कुछ सहयोग करें, उनको शहीद का दर्जा मिले, ये बहुत बड़ी बात है। आप हाथ उठा के एक बार कहो, मिलना चाहिए। इस गांव में नेशनल यादगार बननी चाहिए जितनी कुर्बानी है। दूसरा, एक शहीद स्मारक, ये अलीपुर शायद दिल्ली का सबसे बड़ा शहीदों का गांव रहा है, इसको शहीद स्मारक अच्छी तरह से बनाया जाए, ये एक निवेदन है मेरा आपसे, विनती है कि नीलमन भाई आप भी दे दीजिए। अलीपुर के शहीद स्मारक में सांसद हंसराज हंस से ध्वजारोहण के उपरांत यहाँ गांव वासियों ने मांग रखी कि इस शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, ताकि अलीपुर के ऐतिहासिक गांव की और भी पहचान हो सके। साथ ही वहां मौजूद पत्रकारों ने गांव वासियों के कहने पर सवाल किया कि इस शहीद स्मारक को लेकर नॉर्थ डीएम और एसडीएम अलीपुर को भी कई बार पत्र व्यवहार किया गया, जिसमें यहाँ पर एक शहीदों के संग्रहालय बनाने की मांग की गई। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए हंसराज हंस ने कहा कि वह जल्द ही अधिकारियों से बात करके यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनवाया जाएगा। आपने ध्वजारोहण किया है और गांव के लोगों ने इसे राज्य स्तरीय शहीद स्मारक बनाने की मांग की है, कितनी जायज़ है? ये 100% जायज़ है। जितना हम एप्लीकेशन देंगे, टी पत्र देंगे कि इसको, हमारी सबकी इच्छा है। कि हर राज्य सरकार ने अपने अपने इलाके में शहीद स्मारक, दिल्ली के लिए भी आप कितनी गुजारिश? दिल्ली में भी बना है, लेकिन इस गांव में बना अपने लेवल पे तो गांव वालों ने बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हुआ, तो वो होना चाहिए और जल्दी होगा। इस चीज़ को लेके पहले भी डीएम और एसडीएम को ज्ञापन दिए गए हैं कि यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए जो शहीदों को लेकर ही हो। जो गांव के जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी आसपास के इलाकों में जी नहीं, कोई नहीं, इस बार पहला जो दिया उसका भी उस क्वेश्चन का भी आंसर लेंगे डीएम साहब से कि पहले का क्या हुआ। अब जो दोबारा देंगे तो उसको डिले करेंगे, तो फिर आपको पता है संगत में बहुत ताकत होती है। ये अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं तो किसी को भी भगा सकते हैं। जो करप्ट है, जो जेन्युइन काम नहीं करता, उसी को हक ही नहीं है बने रहने का। ऑफिसर है या कोई एमपी शमपी कोई भी है, जो लोगों के लिए नहीं जीता, लोगों के इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर गांव में, और यहाँ जो है 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका गया जंग आज़ादी का, उस दौरान इस गांव के जो 18 से 19 साल के जो युवा वर्ग था उसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, और तमाम जो शहीद थे उनका नाम लिखा गया है। लेकिन इसमें से कुछ शहीदों के नाम इस प्रतिचिन्ह पर नहीं है, जिसके लिए गांव वाले अक्सर पुरातत्व विभाग के पास जाते हैं, ताकि जो बाकी जो बच्चे शहीद हैं उनका नाम भी इस स्मृति चिन्ह पर लिखा जाए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हरपाल राणा जी, इनसे बात करते हैं। अक्सर ये इन चीज़ों को लेकर अक्सर विभाग और सरकार के पास जाते रहते हैं। जी हरपाल जी बताइए। देखिए, ये जो यहाँ पर आप इसकी व्यक्तियों के नाम की बात कर रहे हैं, ये सब इतिहास मिटा दिया गया, जानबूझ के ऐसे शहीदों का नाम आगे नहीं आने दिया गया, जिससे कि जो असली शहीद थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी वो आगे ना आ सके। और हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, उनको इसकी जानकारी ना मिले, ये अभी यहाँ पर किया जा रहा है। ये उन युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जो जिनसे प्रेरणा लेकर आज के युवा अपने जीवन में धारण कर सकें, देश समाज के लिए काम कर सकें। यहाँ पर जो स्मारक बन जाए तो वो युवा देश का, वो इस क्षेत्र का युवा अपने पूर्वजों से, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी, कुर्बानी देने वाले जो शहीद हैं, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में
अपना जीवन जिए, देश समाज के लिए काम करे, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम यहाँ पर शहीद स्मारक ना बनाकर। अलीपुर दिल्ली का सबसे बड़ा शहीद ग्राम रहा है। आपने लगातार डीएम और एसडीएम और दिल्ली सरकार को भी ज्ञापन सूबे केंद्र को भी पहुंचाए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कब तक ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं? ये बात सत्य है, समय बहुत हो गया है, लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ पे आए थे सांसद महोदय, उनको भी दिया गया, लेकिन ये जो विषय है वो राज्य सरकार का है। हम इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से भी मुलाकात करेंगे, दिल्ली के जो अपने उपराज्यपाल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे, और यहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो अपने विधायक हैं, उनको भी ये ज्ञापन भेजा गया है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जल्दी बने, हम तो ये प्रयास कर सकते हैं, और इनमें अधिक से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलके इसका जल्द से जल्द ऐसा बने, ये यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। तो अक्सर आप जब ज्ञापन देते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही डीएम और एसडीएम का तबादला हो जाता है, क्या वो फाइल जो है वो एक बही खाते में बंद कर रख दी जाती है, ऐसा क्या मानना है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत से विषयों पर जब यहाँ पे ज्ञापन दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई तो इतनी तो कभी कभी हो जाती है कि एक संदेश पत्र भेज दिया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, उचित कार्रवाई के लिए इस पे आगे भेजा जा रहा है और आपका प्रयास सराहनीय है, ऐसा भी लिख दिया जाता है कई बार, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती और वो फाइल एक तरह से दबा दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा नहीं है, ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास करने के लिए होते हैं, लेकिन वो किया नहीं जाता वास्तव में। ये बहुत ही एक गलत परंपरा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारी भी इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, जिसके चलते हरपाल राणा जो है वो लगातार अथक प्रयास करते हैं इन चीज़ों के लिए कि गांव में जल्द से जल्द यहाँ संग्रहालय बनाया जाए। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।